दोस्तों, झारखंड के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो विवादों से घिरा नहीं होता। झारखंड के एग्जाम के मतलब विवाद। हम बात करें जेपीएससी बहाली प्रक्रिया की, पंचायत सचिवालय बहाली प्रक्रिया, विधानसभा नियुक्ति, टीजीटी बहाली, पीजीटी बहाली, सहायक आचार्य की नियुक्ति, यहाँ तक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भी बहाली यदि झारखंड में होती है तो वो भी विवादों से घिरा होता है। और अंततः इन सभी बहाली प्रक्रिया विवाद से घिरे होने के बावजूद भी संपन्न हो जाती है, पूर्ण करा ली जाती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर विवाद होता क्यों है। इसका उत्तर एक सेंटेंस में यदि देना हो, इसका उत्तर होगा झारखंड के युवाओं को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जाता है। झारखंड के युवाओं को कुछ चंद लोगों द्वारा भटकाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। जेटेट 2024 के सिलेबस को आप सभी ने देखा, जो बहुत ही उटपटांग दिया गया है और किसी भी मामले में नियम संगत नहीं है, किसी भी एनसीटी के गाइडलाइन का रूल फॉलो नहीं करता है। यदि झारखंड के 2024 के सिलेबस उटपटांग दे दिए गए हैं तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि फिर वही आपके साथ दोहराया जा रहा है, फिर वही आपको गलत दिशा में भटकाने का कार्य किया जा रहा है। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको भटकना है या सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में अभी आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द पीके क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको अभी करना क्या है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें अभी वर्तमान समय में जो जेटेट 2024 का सिलेबस है उसे देखते हुए क्या नहीं करें। पहला पॉइंट है, आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग आपको जेटेट सिलेबस से ज्यादा परेशान कर सकते हैं, इसलिए अभी ऐसे लोगों की बातों को आप नहीं सुने और इन सभी से प्रयास करें कि आप दूर रहें। दूसरी बात कि अभी कठिन टॉपिक को आप न पढ़ें और न ही बिना पढ़े हुए टॉपिक के प्रश्नों को सॉल्व करें। तीसरा, अपने कीमती समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। चौथा पॉइंट, अभी इधर उधर का नोट्स आप न पढ़ें और न ही गाइड के चक्कर में पढ़ें, क्योंकि आपके जो अभी सिलेबस वर्तमान समय में दिए गए हैं वो उलझन वाले दिए गए हैं और आप गाइड को पढ़ने में समय व्यर्थ बर्बाद करते हैं, किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ने में आप समय बर्बाद करते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। पांचवा पॉइंट हम बात करेंगे कि अभी क्या नहीं करें। सोशल मीडिया पर ज्यादा समय अभी ना दें, खास करके शॉर्ट्स वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो बहुत खतरनाक बीमारी है। अभी हम सभी वर्तमान समय की जो परिस्थिति है, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, शॉर्ट्स वीडियो सभी के लिए घातक है। तो आपको अभी जहां पहुंचना है उस पर आपको टारगेट करने की आवश्यकता है, अन्यत्र समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमें अभी वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या क्या करने चाहिए। पहला टॉपिक आप ध्यान से सुनिएगा। आपको अभी वैसे टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो वर्तमान समय में जेटेट के सिलेबस में दिए गए हैं और वह टॉपिक सीटेट के सिलेबस से भी मेल खाता है। तो वैसे टॉपिक को आप अभी पढ़िए, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रतिदिन कुछ न कुछ न्यूज आ रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे। ज्यादातर संभावना है कि सिलेबस में बदलाव किए जाएंगे। तो जब तक सिलेबस में बदलाव नहीं होता है तब तक आपको घर में बैठे नहीं रहना है कि सिलेबस बदलेगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और 1 महीना के बाद आपका एग्जाम भी है। तो वैसे टॉपिक को आप पढ़े, अभी सेल्फ स्टडी करें या अन्य कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से आप पढ़ें जो टॉपिक सीटेट में भी शामिल है और आपके जेटेट के सिलेबस में भी शामिल हो। उसी कॉमन टॉपिक को आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं कि सीडीपी पढ़िए, हिंदी के टॉपिक पढ़िए, इंग्लिश के टॉपिक पढ़िए, और हिंदी और इंग्लिश के सीटेट में जो पैसेज पूछे गए हैं उस पैसेज को आप बनाइए, ताकि आपको पैसेज की जो परेशानी है, ताकि पैसेज की जो कठिनाइयों का स्तर है वो आपको पता चल सके और आपको प्रैक्टिस हो सके। क्योंकि पैसेज आपको प्रैक्टिस का चीज है, कोई इसे याद करने की चीज नहीं है कि आप
याद कर लीजिएगा, इसके फॉर्मूला को याद कीजिएगा, इसके रूल्स को याद कीजिएगा। आप जितना ज्यादा पैसेज को सॉल्व कीजिएगा आपको उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए सीटेट में जितने भी पैसेज दिए हुए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ जो आपके मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस टॉपिक में जो कॉमन है सीटेट और जेटेट के जो कॉमन टॉपिक है उसे पढ़िए। सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो कॉमन टॉपिक आपके हैं उसे आप पढ़िए, लेकिन गाइड वगैरह के चक्कर में आप समय बर्बाद न कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स पढ़ लीजिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करना होगा, एनसीईआरटी टॉपिक देखना ही होगा। यदि आप एनसीईआरटी स्किप करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए एनसीईआरटी टॉपिक को, जो कॉमन टॉपिक है जेटेट और सीटेट में जो कॉमन टॉपिक अभी मिल रहे हैं वर्तमान समय में, उसको आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट, आप प्रतिदिन सीटेट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, सीटेट के जो क्वेश्चन बैंक है उसे आप मार्केट से ले लीजिए और उसे प्रैक्टिस कीजिए प्रतिदिन, ताकि आपके कॉन्फिडेंस बढ़े। और जब भी यदि सिलेबस चेंजिंग हो तो ठीक है, और यदि नहीं भी चेंजिंग हो तो आपको क्वेश्चन बनाने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के तरीके मालूम हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको आइडिया भी होना जरूरी है। अगला मैं बात करूंगा कि आप अपने सुविधा अनुसार समय को निर्धारित करें और प्रतिदिन पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन हम 10 घंटा पढ़ लिए तो दूसरे दिन हम कुछ नहीं पढ़े। आप प्रतिदिन 2 घंटा 3 घंटा जब आपको सुविधा मिलता है उस समय को निकालिए और प्रतिदिन पढ़िए। सीटेट जेटेट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है, लेकिन ये हवा बना दिया गया है, आपके साथ खेल हो रहा है, आपको मिसगाइड किया जा रहा है ताकि आप डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए आप अपने सुविधा अनुसार समय को निर्धारित कीजिए और प्रतिदिन मैं जो बता रहा हूँ उसे आप अध्ययन कीजिए, आप जरूर सक्सेस हो जाइएगा। 5वां टॉपिक की मैं बात करूं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ज्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है कि अब क्या होगा, सिलेबस बहुत लंबा दे दिया गया है, अब चेंजिंग होगा कि नहीं। तो ये आप जान लीजिए कि सिलेबस सभी के लिए कठिन है, किसी एक के लिए कठिन और किसी एक के लिए आसान नहीं है। ये जो वर्तमान समय में जो सिलेबस दिए गए हैं बहुत हाई लेवल के सिलेबस हैं, जो सभी विद्यार्थियों के लिए कठिन है। यदि सभी विद्यार्थियों के लिए कठिन है तो हमारे लिए भी कठिन होगा, तो उसी में क्वालिफाई करना है मुझे। तो ये सभी आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो दिनचर्या है उसी में आप पढ़ाई के समय निकालिए, उसी में आप प्रीवियस ईयर बनाइए, उसी में आप एनसीईआरटी को देखिए और कम से कम 6 से 7 घंटा जरूर नींद लीजिए। यदि आप स्ट्रेस में आकर नींद नहीं लेते हैं तो आप मिसगाइड हो रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका ध्यान हट जाएगा एग्जाम से। इन सभी बातों को यदि आप ध्यान रखिएगा तो जेटेट 2024 को आप आसानी से क्रैक कर जाइएगा। बाकी सिलेबस चेंजिंग होगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।